क्या था? तुम मेरे जख्मों पे मरहम लगाने आई हो या नमक छिड़कने आई हो? जो पूछा वो बताओ। इजहार किया था अली के सामने अपनी मोहब्बत का। खुद को हीरो समझ बैठा था मैं। कह दिया कि बहुत दूर ले जाऊंगा तुम्हारी बीवी को तुमसे। जो तुमने किया है इसे बहादुरी नहीं बेवकूफी कहते हैं। इस तरह खुल के सामने खेलोगे तो पिटोगे। फिर मेरा साथ भी तुम्हें तुम्हारी माही नहीं दिला सकेगा। लाइफ इज अ नाइफ। सारा की दोस्ती के बाद ना मैं किसी पे भी एतबार करने से बहुत डर गई हूँ। यार बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। इस बार एतबार करके देखो, गारंटी दे रहा हूं, पछताना नहीं पड़ेगा तुम्हें। एतबार तो करके देखो, पछताना नहीं पड़ेगा। यही बोला था ना तुमने नकाश मुझसे, यही कहा था ना तुमने। और अब क्या किया तुमने? धोखा दे दिया ना सारा की तरह। साबित कर दिया कि दोस्त पे एतबार करके सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिलता। साबित कर दिया ना ये तुमने। माहू मेरी बात तो सुनो। करीब मत आना मेरे। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, मैं गलत ही समझ रही हूँ, मैं गलत हूँ। मैंने सारा को अपना समझा, मैं बहुत गलत हूँ। मैंने अली को पाके भी अपना समझा, तब भी मैं गलत थी। तुम पे भरोसा किया, तब भी गलती की मैंने। मुझे बताओ, मुझ जैसा कोई होगा इस दुनिया में जो बार बार मुसलसल अपनों की वजह से धोखा खा रहा है? ढूंढ के दिखा दो मुझे। तुम गलत समझ रही हो यार। नकाश है ना तुम्हारी बातें सुनने के लिए। काफी क्लोज हो रहे हो एक दूसरे के। जो कुछ हो रहा है हुआ है, ठीक नहीं है। तुम और नकाश। शक कर रहे हो मुझे? हाँ, कर रहा हूं मैं तुम पर शक। रेजिग्नेशन का लॉलीपॉप मेरे हाथ में थमाकर मुझे खुश करने की कोशिश की है तुमने, कि मैं ऑफिस में बैठा रहूं और तुम और नकाश बाहर घूमते फिरते रहो। नहीं होगा ऐसा माही। मेरी जिंदगी की दो ही ख्वाहिशें थी, एक अली को पाना और दूसरा तुम्हें हराना। और देखो, एक साथ दोनों ख्वाहिशात पूरी हो गई। हाँ तो नहीं है मुझे जरूरत तुम्हारी परवाह की। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? अली बदल रहा है तुम्हारी वजह से। हम दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें इतनी परवाह है ना मेरी और अली की, तो प्लीज तुम यहां से चले जाओ, वापस चले जाओ तुम। तुम जैसे इंसान से उसे बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां उसकी कदर हो। मेरे होते हुए तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हारे मरने का इंतजार कर लूंगा।
थकान की है तुम्हारी आंखों में, जैसे जानते ही नहीं हो मुझे। जिसे जानता था वो पहचानने भी नहीं आई, और जब आई तो ऐसा लगा जैसे जानता ही ना हो। अली, माही, जो कुछ भी हुआ है उसे भूला नहीं हूं। अगर भूल जाऊंगा तो फिर से याद थामूंगा, और उस वक्त तक ये सब मत करो। इस सिचुएशन में भी बार बार मैं तुम्हारा हाथ झटकना नहीं चाहता। दिल से इज्जत करता हूं तुम्हें, तो इंसल्ट कैसे करूं? जब तक दिल के करीब ना आ जाओ, दूर रहो मुझसे। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम, जिया रे। आई फील बैड फॉर यू, लेकिन सॉरी नकाश, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, अगर माही से दोस्ती होती तो शायद तुम्हारी वकालत कर लेती। कोई जरूरत नहीं मेरी वकालत करने की, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ सकता हूँ, और हाँ, जीत के भी दिखाऊंगा, बिकॉज़ लाइफ इज अ नाइफ। हेलो अमजद भाई, आप प्लीज गाड़ी निकालिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है पुप्पो जानी, पुप्पो जानी, मैं अम्मी से मिलने जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। क्या मजाक है? किडनैप कर रहा हूँ तुम, काश हाथ छोड़ो मेरा। दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर, जहां ना अली होगा और ना ही कोई और। हाथ छोड़ो मेरा नकाश। ये हाथ तो अब मंजिल पे जाके ही छूटेगा। नकाश हाथ छोड़ो, क्या बदतमीजी है ये। कोशिशें कर रही हो लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अच्छा अच्छा रिलैक्स यार, मैं मजाक कर रहा था डोडो, सच में थोड़ी किडनैप करूंगा तुम्हें। वो एक्चुअली सारा के घर पे होते हैं ना, तो उससे कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें बात करने के लिए साइड ही लेके जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सीरियसली? जी। अब तो सच में किडनैप करना पड़ेगा तुम्हें। चलो मेरे साथ। क्या बदतमीजी है यार ये। माहू बाहर आओ। नहीं जाना मैंने कहीं, घर लेके चलो मुझे। माहू मैंने कहा बाहर आओ। नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना, ना ही मेरा तुम्हारे किसी बात पे यकीन है। आना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं यूं तुम्हारे दिल में अपने लिए बदगुमानी नहीं दिख सकता। चलो।
नकाश मेरा हाथ छोड़ो, जब मैंने तुम्हें एक बार कहा है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बैठो यहाँ पे। हाँ, बदतमीजी है ये। कब से कह रहा हूं मुझे बात करनी, तुम्हें समझ में नहीं आती है? बस इतना ही भरोसा था। सारा के साथ बात करते हुए देख के तुम्हें लगा मैं तुम्हें डिच करूंगा? हाँ, तो और क्या समझू मैं, उसके साथ खड़े हुए हो तुम। और दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है नकाश। नहीं माहू, ऐसा नहीं है यार। मैंने उससे दोस्ती तुम्हारी वजह से की थी। मैं उसके फोन से वो वीडियो डिलीट करना चाहता हूँ और कुछ बातें उगलवाना चाहता हूँ जो सारा की दोस्ती के बिना मुमकिन नहीं है। यार ऐसे तो ना देखो मुझे, यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें चाहकर भी डिच नहीं कर सकता। वो बहुत प्यार करता है तुमसे, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। नाटक समझ मारो, मुस्कुरा देते हो। Ali, give me 5 minutes. I'll explain it to you. मैं लेकर आया था माहू को यहाँ पे। माहू का ऐसा वो नहीं है, मतलब माहू इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती है। हाउ आर यू ओके? तुम किस कंडीशन की बात कर रहे हो? She's pregnant. कई बार बताने की कोशिश की इसने तुम्हें, लेकिन तुम हो के यार हमें बातें बाद में भी कर सकते हैं। इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं यार। रिचर्ड, माही, माही, माही। वालेकुम अस्सलाम। माहीन, कैसा फील कर रही हैं माहीन आप? ठीक हो? गुड, वेरी गुड। काफी वीकनेस है इन्हें और बीपी भी काफी हाई है,
सो इस कंडीशन में बीपी का शूट होना किसी भी तरह से ठीक नहीं है. ओके, सो बी केयरफुल. श्योर, थैंक यू. अली, डॉक्टर ने मना किया स्ट्रेस लेने से. ये बात तो सुनो. जरूर सुनूंगा. बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ पूछना है. तो कहो ना, पूछो जो पूछना है. दिल में बातें रखने लगे हो अब तुम. इतनी कि मेरे लिए जगह कम पड़ गई है तुम्हारे दिल. मैंने कहा है ना, डॉक्टर ने मना किया स्ट्रेस लेने से. अब ये वक्त नहीं है इन बातों का. गम देगा उसे मार जिसे हो गया है प्यार. प्यार होता है खुमार, देने दो दिन चार. देखो मेरे मन में, ये है दुनिया की रीत, जहां होगी तेरी जीत, वहीं होगी तेरी हार. वहीं टूटेंगे कदम, हाय जाना तेरा गम. हे, ओ हाय, अली और माही आए? तुम्हारे सितारे मुझे काफी गर्दिश में लग रहे हैं आजकल. सोचते कुछ हो, करते कुछ हो कुछ और ही जाता है. सितारों की चाल का तो पता नहीं, लेकिन सारा तुम्हारा अंदाज ठीक नहीं है. तो उसकी परेशानी पे ऐसे कोई मुस्कुराता है क्या? वेरी बैड. तो और क्या करूं मैं? ना तो मेरे मुस्कुराने से तुम्हारी प्यार की नाव डूबेगी और ना ही मेरे रोने से पार लगेगी. तुम चाहती क्या हो यार? कि मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला जाऊं यहाँ से? हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलते बनो. सीरियसली? लेकिन अकेले नहीं, माही को साथ लेके. किस्मत साथ ना दे तो कोई क्या करे? ये लूजर्स वाली बातें मुझसे मत करना. कुछ ऐसा करो कि अली गुस्से में आके माही को डिवोर्स करे. So what do you think? Any idea? सोच के बताती हूँ. कितना टाइम लोगी यार? Life is a knife, so let me take my time. ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेना. अली, जी मां. बेटा क्या हो गया है तुम्हें? इतनी खुशी की खबर सुनकर भी तुम खुश नहीं? ऐसे मौके पर तो सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं. गिले शिकवे भुलाए बाद में जाते हैं, पहले किए जाते हैं.
कुछ सवाल जो उलझा देते हैं जिंदगी को, रिश्तों को, उसके जवाब दिए जाते हैं। माही की कंडीशन ऐसी नहीं है मॉम कि मैं उससे भी कोई सवाल करूं, तो इस मसले को फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है मॉम, आप माही से कहिएगा कि कोशिश करे कि नकाश से दूर रहे। उसके लिए मुश्किल होगा शायद, मगर अली, तुम इतना बुरा माही के बारे में कैसे सोच सकते हो? ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। उसे पूछिएगा आपकी वो नकाश के साथ कहां गई थी और क्यों गई थी। पूछिएगा जरूर मां। कॉल्स यार परी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे बात करने के लिए मुझे इतनी कॉल्स करनी पड़ेंगी। हाँ तो अब तो अंदाजा हो गया ना, अब दोबारा कॉल करने का तकल्लुफ भी ना कर। फॉर गॉड से यार परी, इस तरह मेरी फीलिंग्स के साथ तुम मत खेलो। नहीं समझना मुझे कुछ भी, कुछ भी नहीं, और प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। इतनी आसानी से तुमने सब कुछ खत्म कर दिया? क्या क्या ख्वाब देखे थे तुम्हें लेके मैंने? सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था मालिक, लेकिन शायद हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं परी, अगर तुम मेरा साथ दो तो। दानी प्लीज, मेरे लिए अपनी फैमिली और स्पेशली आंटी के सामने स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। और दानी प्लीज अब मुझे दोबारा कॉल मत करना। गम देगा उसे मार जिसे हो गया है प्यार, प्यार होता है खुमार, देने दो दिन चार। तुम क्या कर रहे हो नकाश? बात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे रिजल्ट चाहिए, फौरी तौर पे रिजल्ट। हाँ नकाश, माहीन बहुत स्ट्रेस में है। मैं जानता हूं चाची जान, मैं खुद क्लियर करना चाहता हूं, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और वो माही, वो बोलती कम है और रोती ज्यादा है, बहुत इमोशनल है वो। एक काम करो, तुम और माही अली से बात करो और जैसे भी करके इस इशू को रिजॉल्व करो, समझे? ठीक है, मैं करता हूं अली से बात। यार वो रहमान साहब वाली जो डील हुई थी हमारी, उसकी फाइल का क्या बना? गाने जी अबू। तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम मुझे डिस्टर्ब से लग रहे हो। हैं? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ये एक बात तो बताओ जी?
ये तुम दोनों माँ बेटे के दरमियान कोई बात तो नहीं हुई? नहीं तो आप लोग तो सुबह से एजेंसी जाके मुझे तो भूल ही जाते हैं, जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। जितना पूछा है उतना जवाब दो। ये तुम्हारी फजूल की कहानियां सुनने का ना मुझे शौक है और ना मेरे पास वक्त है। सुने, मैंने सोचा है कि तानियाल की शादी कर देते हैं। ये इतना अचानक से बैठे बैठा इसकी शादी का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? अचानक से नहीं, मैं तो काफी दिनों से सोच रही हूँ। माशाल्लाह से बड़ा हो गया, कमाने लग गया है, और तो और सारा के जाने। नाम मत लेना उसका। वैसे मैंने अस्मा से दानियाल के लिए बात की थी। उसने दानी के लिए एक तो प्रपोजल भी बताया मुझे। अगर आपकी परमिशन हो तो उन्हें इनवाइट कर लूं घर पर। नहीं, अभी नहीं। हमारी एक दो डील्स चल रही हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हैं। वो फाइनलाइज हो जाएं तो के बाद बुला लेना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अली, मैं कहा जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। यार मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। यार सुननी पड़ेगी तुम्हें मेरी बात। तुम्हें क्या लगता है मेरे और माही के बीच में कुछ चल रहा है? देखो, मैं मानता हूं कि तुम मुझे इतनी अच्छे तरीके से नहीं जानते हो, लेकिन माही, उसे तो जानते हो ना। बचपन साथ गुजारा है, साथ बड़े हुए, पसंद की शादी की है यार। बस नकाश, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बकवास। मेरे भी सबर की बस हो गई अली। तुम्हें होटल वाली बात का इश्यू है ना? बातें और भी बहुत सी है नकाश, सिर्फ वही बात नहीं है जिन्होंने मुझे और हमारे रिश्ते को उलझा दिया है। उलझे तुम इसीलिए हो क्योंकि ना तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना ही माही पे। ठीक है, मैं और माही तुम्हें यकीन के काबिल नहीं लगते ना, तो हम कसम उठाने को तैयार। क्योंकि ना मेरे दिल में कोई चोर और ना ही माही गलत। अगर तुम पे खुद को साबित करना ही ठहरा तो हम अल्लाह को अपना गवाह बना लें। और इतना तो तुम्हें यकीन होगा ही कि मैं झूठी कसम नहीं उठा सकता ना ही माही। नहीं जरूरत इसकी, नहीं उठवानी मुझे कसम। जब इतनी बड़ी कसम खाने का कह ही दिया है तो फिर शक की गुंजाइश बचती नहीं। I appreciate the gesture. Thank you, Ali. Life is a knife. Thank God. आज सुकून की नींद आएगी।
ये तुम्हें पता है मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा भरोसा खो बैठी हूँ मैं। ऐसा लग रहा था जैसे इन आंखों में अपने लिए प्यार में फिर से कभी नहीं देखूंगी। सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे प्यार को मैंने हमेशा के लिए खो दिया। तुम और मैं हम हैं भाई, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। सीरियसली बड़ी अम्मी, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि अब क्या मामला हाथों से, पर वो है ना ऊपर वाला, वो सब संभाल लेता है। थैंक्स टू अल्लाह, वरना लाइफ इज अ नाइफ। मुझे इत्मीनान तो बस इस बात का है कि उन दोनों के दरमियान जो दूरी हुई थी ना, वो खत्म हो गई। बड़ी अम्मी, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, तो फिर क्या गम है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है, मैंने अभी लेके आती हूँ। कढ़ी चावल। हाँ, कढ़ी चावल। सीरियसली बड़ी अम्मी, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से ले आओ ना। ला रहे हैं। सो स्वीट ऑफ यू। चलो मैं आती हूँ। है हेलो। हाँ भाई, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं सेंड की मुझे अभी तक? आई एम स्टिल वेटिंग यार। इरम, सब खैरियत है ना? इतने दिनों से तुम मेरी तरफ आई नहीं। अरे क्या बताऊं, इतने बार प्रोग्राम बनाया, सब कुछ इतना बिजी चल रहा है ना कि आना ही नहीं हुआ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। ये दानी फिश लाया था, तुम्हें और सारा को अच्छी लगती है ना, इसीलिए मैं ले आई। ये लो खाओ। इसे क्या हुआ? वो कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। ये मुझे दो, इसको गर्म करवा देती हूँ, ठंडी हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं भी सारा से मिल लूँ। हाँ जरूर। माही की तबीयत खराब? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसे कैसे तबीयत खराब हो रही है? इतनी देर से आई हैं आप मेरे पास, कब से वेट कर रही थी मैं आपका। मुझे नीचे रिम ने बिठा लिया था। पता नहीं रातों रात माही ने कौन सी जादू की छड़ी चलाई है, अली बिल्कुल ही सेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटे, जीते रहो। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक। नीचे क्यों बैठे हो? यहाँ मेरे पास बैठो ना। अरे आंटी, आपकी दुआ लेना भी तो जरूरी होता है, नहीं? तो दुआएं यहाँ भी बैठ के ली जा सकती है। ठीक है, ये लीजिए। बैठ गया। तुम्हारे इत्मीनान देखकर तो मुझे परेशानी हो रही है। देखा नहीं, सब भुलाकर कैसे माही की केयर कर रहा है वो। बेटा, इस केयर के पीछे तो मुझे कोई और ही वजह लग रही है। तुम क्यों बैठे हो यहाँ? कोई बात करनी है? यार तुम तो सीधी सीधी बेइज्जती कर रही हो। मैं तो आंटी से मिलने आया था। इफ यू डोंट माइंड प्लीज गो, अभी जाओ। ऑलराइट, लाइफ इज अ नाइफ। चलता हूँ।
तुम तो कह रही थी ये एतमाद का लड़का है। एतमाद का लड़का है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें क्यों उससे शेयर करूं? छोड़ें इसे, आप बताएं। मुझे लग रहा है कि माही उम्मीद से है। नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना बेटा तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? जो देखकर आ रही हूँ वो बता रही हूँ। और क्या पता यही वजह हो जो अली सब कुछ भुला के बैठा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा माही के साथ। क्यों? अब क्या इरादा है तुम्हारा? वही इरादे अम्मी, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही लौटा दूंगी वहां जहां पे पहले वाले को पहुंचाया था।